सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। आप समझने की कोशिश करो इंस्पेक्टर, सुशांत बिहारी लाल का खून मैंने नहीं किया है। आप चाहे तो मेरी यह रिवॉल्वर चेक कीजिए, इसमें पूरी 6 की 6 गोलियां हैं, पूरा चैम्बर भरा हुआ है। हाँ तो मैडम, आप मुझे ये बताइए कि आपके पति वहां क्या कर रहे थे और आप वहां कैसे पहुंची? जी, हाउस नंबर 44 हमारे घर के ठीक पीछे है। मेरे हस्बैंड के साथ झगड़ा हुआ था और वो हाउस नंबर 44 में गए थे। वो उस घर में कैसे पहुंचे? ये मेरे हस्बैंड स्टेट एजेंट थे। उस घर के मालिक को वो घर बेचना था, इसीलिए मालिक ने चाबी मेरे हस्बैंड को दे रखी थी। मैंने थोड़ी देर इंतजार किया, लेकिन जब वो नहीं आए तो मैं उन्हें ढूंढते ढूंढते वहां पहुंची। आपको कैसे पता कि इनके पति पहले से ही वहां मौजूद हैं? मुझे इस बात का पता नहीं था कि उस घर में कौन है कौन नहीं है। मुझे किसी ने इंस्ट्रक्शंस दिए थे उस घर तक पहुंचने के लिए और मैं वहां पहुंच गया। वेरी गुड। किसने इंस्ट्रक्शंस दिए आपको? आई डोंट नो वो कौन था, मुझे मालूम नहीं, लेकिन मेरी गाड़ी के कैसेट में किसी ने वो इंस्ट्रक्शंस रिकॉर्ड किए थे। ओह, तो आप कैसेट सुनते सुनते उस बंगले तक पहुंचे? यस। कैसेट मेरी गाड़ी की डेक में। हवलदार जी सर। इनकी गाड़ी के डेक से वो कैसेट निकाल के ले आओ। यस सर। वहां पहुंचने के 10 मिनट पहले मैंने मौली जी और इनके हस्बैंड को इनके घर छोड़ा था, और उन्हें छोड़ने के बाद मैं जब निकला तो वही इंस्ट्रक्शन शुरू हुई और मकान नंबर 44 तक पहुंचते पहुंचते मुझे 10 मिनट लग गए। लेकिन मुझे इस बात का पता नहीं था कि मैं उसी एरिया में लेफ्ट राइट करते करते घूम रहा था, जबकि वो मकान नंबर 44 इनके घर के पिछली गली में है। आपकी ये कहानी तो किसी बच्चे को भी बहला नहीं सकती। हाँ यादव, क्या हुआ? कैसेट मिली? नहीं सर, ना डेक में ना गाड़ी पे कोई कैसेट है। ये कैसे हो सकता है? आई एम सॉरी कर्नल साहब, यू आर अंडर अरेस्ट। व्हाट? अरे वाह, कर्नल साहब जाग गए? सुशांत साहब को छोड़ने गए, अभी तक लौटे नहीं है। अच्छा, कर्नल भाई को यहां से गए हुए तो 4-5 घंटे से ज्यादा हो गया। इतनी देर क्यों लग गई? कुछ गड़बड़ जरूर है। संपत जी, संपत जी, अरे संपत जी, आप तुम मेरे बेडरूम में क्या कर रहे थे? मैं तो आपसे ही मिलने गया था। कर्नल भाई अभी तक लौटे नहीं, तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि वो सुशांत बिहारी लाल का घर कितनी दूर है। उनका घर तो नजदीक है, कर्नल को तो बहुत देर पहले ही लौट आना चाहिए था। मैं भी सोच रहा हूँ, लेकिन आप कहाँ गए थे? मैं वो इकबाल, क्या है कि कल रात को बहुत ज्यादा हो गई थी, बड़ा अनईजी महसूस कर रहा था, सोचा एक वॉक करके आऊं। हाँ, 1 मिनट, मैं मौली को फोन करके पूछता हूं। क्या मैं एक फोन कर सकता हूं? या श्योर। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग इंस्पेक्टर।
सुशांत बिहारीलाल के खून के बारे में कुछ पता चला? जी हाँ सर, हमने प्राइम सस्पेक्ट को अरेस्ट किया है सर। गुड। कौन है वो? कर्नल, तुम और यहां? सिन्हा, आप? तो ये लोग तुम पर शक कर रहे हैं? सिर्फ शक नहीं, इनको तो पूरा यकीन है। सर, मैंने खुद अपनी आंखों से इन्हें लाश के साथ देखा है, वरना ये इतनी रात को हाउस नंबर 44 में कर क्या रहे थे? क्यों परमवीर? देखिए मिस्टर सिन्हा, मैं अपनी गाड़ी में कैसे सुनता जा रहा था और अचानक एक आवाज मुझे रास्ता बताते बताते हाउस नंबर 44 तक ले गई। सर, ये एक और झूठ बोल रहे हैं, इनकी गाड़ी में ऐसी कोई कैसेट थी ही नहीं। इसलिए तो मैं कह रहा हूं ना, ये किसी ने मेरे खिलाफ चाल चली है, ये खून मैंने नहीं किया है। साहब, अगर आप मुझे 24 घंटे की मोहलत दे तो मैं आपके सामने असली कातिल को लाकर खड़ा कर सकता हूं। आपको मोहलत दें ताकि आप भाग सकें। तो इंस्पेक्टर, मैं जंग लड़ने वाला फौजी हूं, सीने पर गोली खाना जानता हूं, पीठ दिखाकर भागना नहीं, समझे? देखो इंस्पेक्टर, मैं परमवीर को बरसों से जानता हूं। ये खून अगर किसी और ने किया है तो हमें उसे पकड़ना चाहिए। बट सर, मैं जानता हूं कि परमवीर को छोड़ना कानून की हद से बाहर है, लेकिन मैं ये रिस्क लेने के लिए तैयार हूं। थैंक यू सिन्हा साहब, थैंक यू। क्या हुआ संपत जी? एक बुरी खबर है इकबाल, क्या खबर है? सुशांत का खून हो गया है। किसने किया वो खून? पुलिस और मौली का मानना है कि यह खून कर्नल ने किया है। यहां की पुलिस तो मुझसे भी ज्यादा हटी हुई है। अरे कर्नल क्यों किसी का खून करेंगे? इस वक्त तो है कहां? क्या बात है कर्नल? अंदर आइए, सब बताता हूं। बस यही हुआ था। कैसेट, एक अनजान आदमी की आवाज, हाउस नंबर 44, सुशांत बिहारीलाल का मर्डर। अपने तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कर्नल, कल रात सुशांत और मौली के बीच तुम्हारी वजह से झगड़ा हुआ था ना? खैर छोड़िए सब। कर्नल भाई, अपने पास सिर्फ 23 घंटे बचे हैं, बताइए आगे क्या करना है? मौली, मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि आपने सुशांत का कत्ल किया है। आपका विश्वास गलत नहीं है मौली जी, मैंने सुशांत का खून नहीं किया है। भला मैं उसका खून क्यों करूं? हाँ, लेकिन इस बात का पता जरूर लगाना चाहता हूं कि उसका खून किसने किया और इसके पीछे उसका मकसद क्या है। मौली जी, क्या बता सकती है सुशांत की किसी से दुश्मनी थी या किसी से अनबन? दुश्मनी? सुशांत की? वो बेचारे तो कभी किसी से कोई गलत बात भी नहीं करते थे, हमेशा हंसते रहते थे, सबके साथ मिलजुल कर रहते थे। हाँ, वो कितने मिलनसार थे ये तो हम रात को देख ही चुके हैं। देखिए, झगड़ा हर मियाँ बीवी के बीच में होता है। कुछ लोग घर के अंदर लड़ते हैं और कुछ सबके सामने। आपके पास कोई गन है? हाँ। क्यों? मैं वो देखना चाहता हूँ। वो गन एक ड्रॉर में रखी है और उसकी चाबी सुशांत के पास थी। उसने कहाँ रखी मुझे मालूम नहीं। नो प्रॉब्लम, आप मुझे वो ड्रॉवर दिखाइए, मैं इसे खोलने की कोशिश करता हूँ।
नहीं कर्नल भाई, इसको खोलना अपने बस का रोक नहीं है। अभी शीना होती ना अपने साथ तो यूं खोल देती। बोलो तो तोड़ दो इसको। एक मिनट रुकिए। इसमें से गोली चलाई गई है। हाँ, ये गोली कल रात को चली थी। मौली, मौली ये क्या कर रही हो तुम? छोड़ो मुझे। पागलपन है मौली, छोड़ो। मौली, छोड़ो। उसके बाद सुशांत वहां से चला गया। मैं थोड़ी देर वहीं बैठी रोती रही। फिर सुशांत को मनाने के लिए बाहर गई तो देखा वो कहीं नहीं था। ये भी तो हो सकता है मौली जी कि सुशांत घर से बाहर गया ही ना हो और वो गोली हवा में नहीं बल्कि उस पर चली हो। और चूंकि हाउस नंबर 44 आपके घर के पीछे ही है और उस घर की चाबियां भी सुशांत के पास ही रहती थी, इसलिए शायद आप ही वो लाश वहां रखाई हो। हाँ, मैंने अपने पति को मारा, फिर उसकी लाश को अपने हाथों में उठाकर सड़क पर घूमते घामते मैं हाउस नंबर 44 गई और उसे वहां छोड़ दिया। यही कहना चाहते हैं ना? हाउस नंबर 44। कर्नल साहब, कहते हैं कि अपराधी उस जगह एक बार जरूर आता है जहां उसने अपराध किया। शायद इसलिए आप यहां आए। ठीक है आपने, अपराधी फिर एक बार उस जगह वापस जाता है, लेकिन जो लोग अपराध ढूंढने में लगे रहते हैं वो लोग बार बार वहां जाते हैं, उन्हें जाना पड़ता है जहां अपराध हुआ है। इकबाल, गौर से देखो, या कुछ मिल सकता है। सैंड कॉटेज, रिंग रोड। कहिए कर्नल साहब, कुछ हाथ लगा? नहीं, अभी तो कुछ नहीं मिला। मेरी सॉरी बट आपने 1 घंटा वेस्ट कर दिया। अब आपके पास सिर्फ 20 घंटे बाकी हैं अपने आप को बेकसूर साबित करने के लिए। कहिए, अब कहां कहां चलना है? सैंड कॉटेज, रिंग रोड पर।
ये रहा आपका सेंट कॉटेज। यहां तो कोई नजर ही नहीं आ रहा कर्नल भाई। लगता है सारे मनोरी में कोई रहता ही नहीं है, हर घर खाली मिल रहा है। इसलिए तो खूने ने इस घर का इस्तेमाल किया होगा। मेरा शक सही निकला। कातिल हाउस नंबर 44 जाने के लिए यही से निकला था। आप? हाँ मैं। मुझे लगा मनौली में आपका काम खत्म हो गया है, इसलिए आप वापस चले गए हो। तुम्हें कैसे पता कि मेरा काम खत्म हो चुका है? और वैसे सुशांत के मरने के बाद मैं तुम्हें कैसे अकेला छोड़कर जा सकता हूँ? ठीक उसी तरह जिस तरह सुशांत से मेरी शादी होने के बाद आप चले गए थे। सुशांत किसी भी तरह तुम्हारे लायक नहीं था। जीते जी तो उसने तुम्हारी जिंदगी नर्क बनाकर रखी थी, मरने के बाद भी उसने तुम्हें परेशान कर रखा है। आप क्या कह रहे हैं? ठीक ही तो कह रहा हूं। तो बहुत खुश हूं। सुशांत के मरने से मैं बहुत खुश हूं। चाची, सुशांत मेरा पति था। इसी बात का तो मुझे अफसोस था। अपनी विधवा बेटी के मरे हुए पति के बारे में आपको ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आती? ये समय रोने धोने में खराब करने का नहीं है बेटी। तुम्हें अब आगे की जिंदगी के बारे में भी सोचना चाहिए। पुलिस ने सुशांत के कातिल को गिरफ्तार भी कर लिया है, वो कर्नल। हाँ, जानती हूं उन्हें, लेकिन उनका कहना है कि उन्होंने ये कत्ल नहीं किया है। हाँ, वही उस केस की छानबीन भी कर रहा है। मैंने सुना है काफी अक्लमंद आदमी है, शायद वो सुशांत के असली कातिल तक पहुंच जाए। एक मिनट। हमसे भी पहले कोई गाड़ी यहां आई है और यहां से गई है। लुक इंस्पेक्टर, ये टायर का निशान देखो। शायद यहां पर वो गाड़ी पंक्चर हुई है। यहाँ ये टायर का निशान
रेत में कुछ घिस गया है। और वो देखिए, वो है जैक का निशान। कर्नल साहब, आपकी नजर काफी तेज है। ये नट जिप्सी के टायर का नट है और ये टायरों के निशान भी जिप्सी के है। इसका मतलब कातिल कॉटेज से निकला और यहां आकर उसकी गाड़ी पंक्चर हो गई और फिर उसने स्टेपनी निकालकर यहां टायर चेंज किया और जल्दबाजी में यह नट यहां भूल गया।